नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ बजट के प्रमुख आंकड़े और योजनाएं जो सरकार द्वारा लाई गई हैं, हम दो वीडियो में इसको कवर करेंगे। उससे पहले देखते हैं बजट किसको कहते हैं। और बजट जो शब्द है वो संविधान में नहीं है, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो उसके अनुसार देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण नामक यह विवरण मुख्य बजट दस्तावेज होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार की प्राप्तियों अदायगियों को 3 भागों में जिनके अनुसार सरकारी लेखे रखे जाते हैं। ये भाग इस प्रकार हैं: संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोकलेखा निधि। तो ये 3 प्रकार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए प्रस्तुत यह बजट मुख्य रूप से कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित छत्तीसगढ़ मॉडल में समाहित उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में मजबूत कदम है, ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया है। तो बजट से जो संबंधित है, आंकड़े ही नहीं पूछे जाते, आंकड़ों के साथ साथ यही पूछा जाता है ये ध्येय वाक्य क्या है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। और बजट का मुख्य रूप जो है कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। आगे जो ब्रीफकेस जिसका इस्तेमाल करते हैं मुख्यमंत्री, उसके बारे में पूछा जाता है, जिसको आगे देखेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ मॉडल याद रखिएगा। और ये वो ब्रीफकेस है जिसको बजट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत करने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा जिस ब्रीफकेस का उपयोग किया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ी सभ्यता, संस्कृति और छत्तीसगढ़ सरकार की परंपरा एवं संस्कृति के प्रति प्राथमिकता की झलक देखने को मिलती है। बजट ब्रीफकेस की डिज़ाइन सुदूर वनांचल की विश्वविख्यात भित्ति चित्रकला द्वारा तैयार किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बजट ब्रीफकेस का डिज़ाइन विश्वविख्यात भित्ति चित्रकला द्वारा तैयार किया गया है। मैं बोला था आपको कि ब्रीफकेस से संबंधित प्रश्न एक न एक पूछे ही जाते हैं, है ना। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे और देखेंगे इस ब्रीफकेस में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सबको हमने इसमें समाहित किया हुआ है। बजट ब्रीफकेस के फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का भित्ति चित्र बनाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति आस्था और प्रेम को दर्शाता है। साथ ही यह संदेश भी देता है कि बजट छत्तीसगढ़ महतारी की ममता के समान सभी व्यक्ति के लिए एक समान ममतामयी है। ब्रीफकेस के दूसरी तरफ माँ कामधेनु की छवि अंकित है, जिसमें बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय दर्शाई गई है, जो नागरिकों के प्रति स्नेह को दर्शाती है। तो इसमें कई पॉइंट हैं। छत्तीसगढ़ महतारी का जो भित्ति चित्र है, फ्रंट साइड में भित्ति चित्र बनाया गया है, वो छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति आस्था और प्रेम को दर्शाता है। साथ ही यह संदेश देता है कि छत्तीसगढ़ महतारी की ममता के समान सभी व्यक्तियों के लिए एक समान ममतामयी है। ब्रीफकेस के दूसरे तरफ कामधेनु की छवि अंकित है, जिसमें बछड़े, ये देखिए यही चित्र है, बछड़ा जो है दूध पी रहा है गाय का। आगे देखते हैं बजट ब्रीफकेस में अंकित भित्ति चित्र छत्तीसगढ़ के शहरी गोठान में निर्मित गोबर पेंट से बनाया गया है। याद रखिएगा, राज्य के 2 शहरों रायपुर और अंबिकापुर में स्थित शहरी गोठान में गोबर पेंट का निर्माण व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है। गोठान में निर्मित इमल्शन में वाटर कलर पिगमेंट मिलाकर यह कलाकृति सरगुजा ग्राम के सुखरी के भित्ति कलाकार द्वारा तैयार की गई है। याद रखिएगा, कलाकृति सरगुजा ग्राम के सुखरी के भित्ति चित्र कलाकार द्वारा तैयार की गई है। कलाकृति युक्त गोबर पेंट से निर्मित भित्ति चित्र वाले बजट पर ब्रीफकेस को तैयार करने में कितने दिन का समय लग गया है? 15 दिन का समय लगा है। 9 विभिन्न रंगों का प्रयोग
कलाकार द्वारा इस ब्रीफकेस में किया गया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भित्ति चित्र एक ऐसी परंपरा है जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रदर्शित करती है। रजवाड़ भित्ति चित्रकला के माध्यम से प्रकृति व ग्रामीण परिवेश को दर्शाया जाता है। याद रखिएगा, रजवाड़ भित्ति चित्रकला। इसमें प्लाईवुड, नारियल, रस्सी, मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में नेचुरल कलर से पेंट किया जाता है। गोबर से पेंट बनाने में 30% गोबर का प्रयोग किया जाता है। गोबर से तैयार घोल को ब्लीच कर पेंट तैयार करने हेतु कुछ अन्य घटक मिलाकर बेस इमल्सन तैयार होता है, जिससे पिगमेंट मिलाकर किसी भी कलर का इमल्सन डिस्टेम्पर तैयार किया जाता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसमें पॉइंट है जो सिर्फ बजट का जो ब्रीफकेस है उसके ऊपर है, और पिछले परीक्षाओं में भी इनसे चीज़ें पूछी गई हैं। आगे देखते हैं, एक आंकड़ा है छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 का। 22-23 का बजट अनुमान है और 23-24 का बजट अनुमान है। कुल आय बजट अनुमान 2022-23 में देखते हैं 1,04,000। बजट अनुमान 2023-24 का देखते हैं 1,21,501। कुल व्यय 1,04,000। इधर देखते हैं कुल व्यय 1,21,500। राजस्व व्यय 88,372 2022-23 का है, और इस साल का है 1,02,501। ये करोड़ रुपए में आ गया, याद रखिएगा। पूंजीगत व्यय 15,241 करोड़ रुपए 2022-23 में हुआ, और पूंजीगत व्यय 18,660 रुपये 660 करोड़ रुपए, माफ़ करिएगा। राजस्व अधिक है 702 करोड़ रुपए पिछले वर्ष का। ये नया वर्ष है उसका है 3,500 करोड़ रुपए। सकल वित्तीय घाटा 14,600 और इस साल का है 15,200। आगे देखते हैं, स्थिर दर पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष 22-23 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि अनुमानित है, और राष्ट्रीय स्तर पर 7% की वृद्धि की तुलना में यह अधिक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है आर्थिक विकास होगा वो 7% होगा, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य का जो विकास होगा 8% वृद्धि की दर से अनुमानित है। आगे देखते हैं, वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 5.93% वृद्धि होगी, औद्योगिक क्षेत्र में 7.83% वृद्धि, और सेवा क्षेत्र में 9.21% की वृद्धि अनुमानित है। हमने आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा में भी इसको देख लिया था। कृषि, उद्योग एवं सेवा तीनों ही क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर केंद्र से अधिक है। आगे देखते हैं वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्ति के बजट अनुमान 1,04,000 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 1,12,700 करोड़ रुपए, मतलब जो बजट था वो 1,04,000 करोड़ का था, जो बढ़ते जो पुनरीक्षित करते हुए 1,12,700 करोड़ रुपए का हो गया। बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 8.37% वृद्धि हुई है। मतलब जो हमने बजट पिछले साल प्रस्तुत किया था उसको जोड़ते हुए 8.37% की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्ति का बजट 1,21,501 करोड़ रुपए है, जो गत वर्ष की अनुमानित बजट प्राप्तियों से 16.83% अधिक है। कुल प्राप्तियों में राजस्व की प्राप्तियां 56,200 करोड़ रुपए है, केंद्र की प्राप्तियां 49,801 करोड़ है, और पूंजीगत प्राप्तियां 15,200 करोड़ रुपए अनुमानित है। आगे देखते हैं, वर्ष 2023-24 के विनियोग का आकार 1,32,370 करोड़ रुपए है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 1,21,500 करोड़ रुपए अनुमानित है। मतलब इस साल का बजट जो है 1,21,500 करोड़ रुपए का अनुमानित है। राजस्व व्यय कितना है? 1,02,501 करोड़ रुपए, एवं पूंजीगत व्यय जो है 18,660 करोड़ है। पूंजीगत जो व्यय है कुल व्यय का 15.36% है। अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में मद का 45% प्रावधान है। मतलब जो बजट का 45% हिस्सा है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के ऊपर लगाया जाएगा। सामाजिक क्षेत्र के लिए 41%, आर्थिक क्षेत्र के लिए 36%, सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 23% प्रावधान इस बजट के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं,
वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि का अनुमान है। भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में 7% वृद्धि का अनुमान है। तो भारत सरकार जो है, जो भारत का वृद्धि दर है 7% रहेगा और छत्तीसगढ़ का 8% रहेगा। आगे देखते हैं। वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में पीछे भी पड़े थे हम लोग 5.93%, और भारत के कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर रहेगा 3.5%। औद्योगिक क्षेत्र में 7.8% छत्तीसगढ़ का रहेगा, भारत का रहेगा 4.1%। साथ ही छत्तीसगढ़ का सेवा क्षेत्र में 9.21% की वृद्धि होगी और भारत का 9.1% वृद्धि दर अनुमानित है ना। हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण डाटा में भी इसको कवर कर चुके हैं और बजट में भी इसको कवर कर लेते हैं। ये जो इस टाइप के आंकड़े हैं ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं और सरल शब्दों में मैंने इसको बनाया है ताकि कन्फ्यूज़न आपके ऊपर ना हो, और एक दो बार बार वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में कितना था? 4,06,416 करोड़ रुपए। वर्ष 2022-23 में अनुमानित कितना है? 4,57,608 करोड़, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12.60% अधिक है। पूछ सकता है प्रश्न, प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पादन कितना प्रतिशत की वृद्धि की गई है कि अनुमानित है वर्ष 2022-23 में, है ना? तो 12.60%। अगला देखते हैं। वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 रुपये था। वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपये अनुमानित है। पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? 10.93% अधिक इसमें वृद्धि अनुमानित हुई है। आगे देखते हैं। वर्ष 2022-23 में राज्य बजट में केंद्रीय करों एवं केंद्रीय सहायता अनुदान मद से कुल 44,573 करोड़ का प्रावधान था पिछले साल के बजट में। इस साल की बजट में 2023-24 में 49,800 करोड़ रुपए अनुमानित है। पिछले वर्ष की तुलना में 11.73% वृद्धि को दर्शाता है। आगे देखते हैं। वर्ष 2022-23 में बजट में राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व कुल 44,500 करोड़ का अनुमान था, मतलब पिछले साल के बजट में। इस साल 23-24 में राजस्व स्रोतों में 56,200 करोड़ का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 26.30% वृद्धि को दर्शाता है, जो कि बहुत अधिक है। और इस प्रकार के आंकड़े जो हैं आपसे पूछे ही जाएंगे, इसलिए आंकड़ों पर विशेष ध्यान दें। आगे देखते हैं। वर्ष 2023-24 में 1,21,500 करोड़ की कुल प्राप्ति का बजट में बार इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जो गत वर्ष के अनुमानित बजट से प्राप्तियों से कितना है? 17%। मतलब पिछले बजट के आकार से इस बजट का जो आकार है वो 17% अधिक है। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां 56,200 करोड़ रुपए, केंद्र से प्राप्तियां 49,800 करोड़ रुपए और पूंजीगत प्राप्तियां 18,500 करोड़ रुपए। इन तीनों को मिला लिया जाएगा तो 1,21,500 करोड़ रुपए आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्व से कितनी प्राप्ति का है, केंद्र से कितनी प्राप्ति का है, पूंजीगत प्राप्तियां कितने हज़ार की हैं, है ना? पिछले वर्ष से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना प्रतिशत अधिक है बजट, या डाटा ही सीधा पूछ ले, बजट का आकार ही पूछ ले, तो इस प्रकार से कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 15.36% है। ये एक लाइनर पॉइंट है, महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023-24 में बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 41%, आर्थिक क्षेत्र के लिए 36% और सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 23% का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष राज्य के स्वयं के राजस्व में 26% की वृद्धि का अनुमान है। राज्य का सकल वित्तीय घाटा 15,200 करोड़ रुपए है अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.99% है। 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 1,06,000 करोड़ और कुल राजस्व व्यय 1,02,500 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2023-24 में कुल 3,500 करोड़ का राजस्व अधिक है। पिछले साल कितना था? 722 करोड़। आगे देखते हैं।
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय देखते हैं 2023-24 के बजट के हिसाब से। स्कूल शिक्षा पर 16.1%, अनुसूचित जाति जनजाति विकास पर 2.5%, स्वास्थ्य पर 6.4%, महिला एवं बाल विकास पर 2.5%। आर्थिक क्षेत्र पर व्यय के मुख्य व्यय हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 5.3%, पंचायत एवं ग्रामीण विकास 8.3%, लोक निर्माण 6.3% और सिंचाई पर 3%। मतलब बजट में कितने कितने प्रतिशत जो हैं किस किस विभागों के ऊपर लगाए जाएंगे उसका ये डाटा है। तो स्कूल शिक्षा पर 16.1%, अनुसूचित जनजाति विकास पर 2.5%, उसी प्रकार से स्वास्थ्य पर 6.4%, महिला एवं बाल विकास पर 2.2%। आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में 5.3%, पंचायत एवं ग्रामीण विकास पर 8.3%, लोक निर्माण विभाग पर 6.3%, सिंचाई पर 3%। इस प्रकार से ये जो आंकड़े हैं ये 2023-24 के बजट के। अगला देखते हैं आर्थिक स्थिति 2022-23 अग्रिम अनुमान, है ना। आर्थिक विकास दर छत्तीसगढ़ का कितना रहेगा? 8% रहेगा, राष्ट्रीय स्तर पर 7%। कृषि विकास दर 5.9% और राष्ट्रीय स्तर पर 3.5%। औद्योगिक विकास 7.8% रहेगा छत्तीसगढ़ में और 4.1% रहेगा राष्ट्रीय स्तर पर। सेवा क्षेत्र का विकास 9.2% और राष्ट्रीय स्तर पर 9.1%। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, आंकड़ों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और इसके अगले पार्ट में हम जो हैं जो योजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं बजट के माध्यम से लाई गई हैं और जो घोषणाएं हुई हैं उनको कवर करेंगे ताकि जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, उनको कवर किया जा सके। अगला देखते हैं बजट, एक नज़र में देखते हैं। कुल आय 1,21,501 करोड़ रुपए, कुल व्यय 1,21,500 करोड़ रुपए, राजकोषीय घाटा 15,200 करोड़ रुपए, जीएसडीपी का 2.99%। क्षेत्रवार व्यय देखते हैं। राजस्व व्यय है 1,02,501 करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय है 18,660 करोड़ रुपए। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए व्यय कितना होगा? 33%, अनुसूचित जाति के लिए 12%, सामाजिक क्षेत्र में 41% और आर्थिक क्षेत्र में व्यय 36% जो है वो किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये अलग अलग क्षेत्रवार जो हैं वो दे दिए गए हैं, महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। आगे फिर से हम लाएंगे उसके